क्योटो जब हम डालेंगे क्योटो कोई आएगा नहीं डालने के लिए। क्योटो इधर इसलिए आप ना बात करके रखूंगी आप ना क्योटो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अक्षय शेर शो। दोस्तों, आपने वीडियो के शुरू में जो डॉग देखा वो मेरा एक फैमिली मेम्बर समझ लो, एक फैमिली मेम्बर है। आई ट्रीट हर एज माई फैमिली मेम्बर। वो फीमेल डॉग है। मैं आज उसकी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप दोस्तों के साथ। एक्चुअली क्या हुआ, अभी तो वो 4.5 साल की हो गई है, लेकिन इसकी जो स्टोरी शुरू होती है हमारे यहाँ कैसे आया ये कैसे ये डॉग ये हमारे पास आई, ये शुरुआत होती है 2020 में जब कोविड आया। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब हमारे पास जब ये एक छोटा सा बच्चा एक डॉगी का, क्योंकि उन दिनों कोविड के टाइम रेस्ट्रिक्शंस थे, सब लोग घरों में बैठे हुए थे, किसी को बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो हमारे मोहल्ले में 4-5 घर होते थे, तो उनमें से किसी एक ने, उनके मोहल्ले में जो हमारे पड़ोसी थे, उनके बच्चे ने ये कहीं से उठा के लाया इसका छोटा सा बच्चा डॉगी का। तो हम सब उसके साथ टाइम पास करने लगे, पूरे दिन खेलने लगे। वो रात को कहीं और सोती थी और बाहर सोती थी, और दिन में हमारे साथ घर में आके, कभी किसी पड़ोसी के घर में, कभी मेरे घर में आके हमारे साथ वो खेला करती थी, हम उसके साथ खेला करते थे। तो एक किस्म का टाइम पास हो जाता था उन दिनों। तो क्योंकि पूरा दिन तो खाली बैठे रहते थे, कुछ करने को होता नहीं था, तो इस करके हम लोग वहाँ पे बैठ के अपना समय व्यतीत करते थे, ये बाहर, घर से बाहर बैठ के, और थोड़ा इसके साथ खेला करते थे। और सभी मोहल्ले कभी कोई पड़ोसी कुछ खिला देता था, कभी कोई कुछ खिला देता था, हम भी कुछ। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा, हमारे घर वाले कुछ ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे। तो मेरी बेटी थी, डॉटर मेरी, मेरी वाइफ और मेरे डैडी भी इनिशियली, और मैं, तो हम लोग इसके साथ खेलने लगे। तो ऐसे ही हफ्ता 10 दिन बीत जाता है। तो क्या होता है कि मैं सडनली इसमें नोटिस करता हूँ कि ये कुछ इनका बिहेवियर कुछ चेंज सा हो जाता है, कुछ ये हमसे दूर होने लगती है और भागने लगती है, और किसी ऐसी जगह पे हाइड करती है जहाँ पे वो हम उसको देख ना पाएँ। और हमें बड़ा उसको खोज के कि हाँ वहाँ से कहाँ गई, उस टेंशन में इसको मैं खोज के निकाल के ले आता था। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया, इसको ना ब्लीडिंग हो रही थी, जब इसका यूरिन के साथ, पॉटी के साथ। जब मैंने ये नोटिस किया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और सडनली बहुत वीक हो गई थी। तो मैंने जब ये सब कुछ देखा, मैंने अपनी वाइफ को भी बताया। खैर उन दिनों मेरे पिताजी यहाँ नहीं थे, वो कहीं अपने काम से बाहर गए थे। मैंने उनको टेलीफोन पे बोला, मैंने कहा ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर उन्होंने कहा कि इसको अगर कहीं डॉक्टर के पास ले जा सकते हो तो दिखा दो। लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे जो मेरे नेबर्स हैं जो उसके साथ खेलते थे, वो भी थोड़ा इस चीज़ में मेरी मदद करें, क्योंकि कोविड था ना, कोविड में निकलना बाहर बहुत मुश्किल था, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे। हॉस्पिटल तक जाना है, जो वेटनरी हॉस्पिटल हमारे घर से 6-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना बड़ा दिक्कत वाली बात थी। तो मैं क्या देखता हूँ, सडनली जो मेरे नेबर्स थे उन्होंने इसको अबंडन करना शुरू कर दिया। वो इसको मुझे कहने लगे कि इसको कहीं फेंक आओ बाहर। तो लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था, मैं खुद से, और मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, हम और मेरे डैडी भी, इनफैक्ट हम लोग ये नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने अल्टीमेटली फैसला किया। मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैं देख रहा था इसका दिन पर दिन ना, 2-3 दिन मैंने वॉच किया, इस वीक होते जा रही थी।
मतलब आज मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी चल चल बस सकती थी, कभी भी शी कैन डाई। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपनी वाइफ से, मेरी वाइफ के एक नॉन रिलेशन में एक डॉक्टर थे, वेटनरी डॉक्टर थे, तो उन्होंने उसको फ़ोन लगाया। तो उन्होंने कहा कि शायद इसे पार्वो वायरस हो गया, बड़ी डेंजरस डिजीज़ होती है, तो उसमें 70% 80% चांसेस है कि वो बचते नहीं हैं। तो फिर भी उन्होंने कहा कि आप इसको हॉस्पिटल लाओ, हम देखते हैं, इसको बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी वाइफ और मैं उस कोविड रेस्ट्रिक्शन में कैसे जैसे तैसे भी हम हॉस्पिटल गए और हमने उसका इलाज शुरू करवाया वहाँ पे। तो हॉस्पिटल में थोड़ी सी हमको थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं कि एक फेवरेबल वो मिला, क्योंकि वहाँ पे वो डॉक्टर नॉन थे, मेरे वो मिसेस के कज़न थे, तो वो नॉन थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ये हमारे को थोड़ा सा एक किस्म का एडवांटेज हमें मिला उस चीज़ का। फिर जब वो इलाज चला, वो कम से कम उन्होंने कहा 3 दिन तक देखेंगे हम इसे। उन्होंने कुछ ग्लूकोज, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह, मतलब 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर था, हमको वहाँ पे रहना पड़ता था। उन्होंने कहा आपको डेली लाना पड़ेगा इसको, ये रोज़ ये चढ़ेंगे ग्लूकोज, एंटीबायोटिक्स, 3 दिन तक एटलीस्ट देखेंगे। अगर ये सर्वाइव कर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका बचना मुश्किल है। तो हम इसको 2-3 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद घर ले आते थे, लेकिन शाम को हम इसको घर में नहीं रख सकते थे अंदर कमरे के अंदर, हम इसको घर में ही रखते थे, लेकिन वरांडा पे। वहाँ पे मैंने इसके लिए स्पेशल फ़ैन लाया ताकि इसको गर्मी ना लगे, क्योंकि वो शायद अप्रैल के आसपास कोविड आ गया था मेरे ख्याल से पीक पे। तो मैंने फ़ैन लाया, उसके लिए मैंने फ़ैन रखा, एक बिस्तर बनाया, और ये पूरी रात मैं भी इसके साथ बस अपने कमरे से उसको वॉच करता रहा पूरी रात। मेरी भी नींदें, मेरी वाइफ की और मेरी भी हराम ही हो गई नींदें, लेकिन उसकी वजह से इमोशनली हम अटैच थे बहुत। मैं उसको अच्छा देखना चाहता था कि शी शुड गेट वेल सून, तो मैं ये बड़ा चाहता था। तो हमने उसको वॉच करना शुरू किया, लेकिन वो बड़ी अनईजीनेस थी उसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमने 3 दिन लगातार लिया। तो तीसरे दिन बाद फॉर्चुनेटली वो रिवाइव करने लगी। डॉक्टर कहने लगे कि ये ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं हम इसको, तो ये उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो लेकिन आपको लेते आना पड़ेगा यहाँ पे, तो रोज़ लेकर आना पड़ेगा। तो हम अगले 7-8 दिन तक लगातार गए हॉस्पिटल और इसका ट्रीटमेंट करवाया, इसको अच्छे से रिवाइव करवाया। फिर हमारे पास एक डिसीजन था लेने को कि क्योंकि हमने कभी डॉग नहीं कभी पाला था, ऊपर से फ़ीमेल थी, तो फीमेल डॉग को वैसे ही ज़्यादा लोग पालने से इनकार ही करते हैं। तो अब मैंने सोचा हमने इतना इन्वेस्ट किया, इमोशनली सब कुछ किया, तो हम क्यों ना इसे पालना शुरू करें, तो इसको अपना एज ए पेट रखें। तो क्योंकि मैं अब उसको ऐसे दोबारा मरने तो दे नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आगे केयर करते रहना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर को ये बोला ठीक है, हम इसको अडॉप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इसके जो भी प्रोसीजर हैं जैसे वैक्सीनेशन वगैरह वो करवा दीजिए। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन वगैरह कराया और फिर हमने इसको एज ए फैमिली मेम्बर ही पाला इसको और इसका केयर किया। और आज ये 4.5 साल की हो गई है। अराउंड 25 kg के अराउंड इसका वेट है और काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छी है। और हम इसको घर से बाहर नहीं जाने देते। घर में ही छोटा सा गार्डन है, वहीं पे घूमती है, छत है, कमरों में इधर उधर। तो घर से बाहर नहीं, अगर कभी घर से बाहर तभी ले जाते हैं जब हम चाहें, जब हम बाहर जाते हैं तो ले जाते हैं कभी कभार, अदरवाइज़ घर के अंदर ही होती है वो। और हमारे साथ रात को सोती है, मेरे साथ सोती है, बल्कि मेरी वाइफ के साथ भी सोती है, मेरे साथ भी सोती है, मेरे पापा के साथ भी कभी कभार सोती है। तो हम लोग इसको अपने साथ ही सुलाते हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं उसका जो
साथ है, और होपफुली हम आगे भी उसके साथ अच्छा ही ट्रीट कर सकें। ऐसी भगवान से हम दुआ मांगते हैं कि हम लोग ये अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। और मैं भी लोगों से यही कहता हूँ कि जो अपना स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका ज़रा केयर करें, उनको देखें आसपास। आप घर में ना लाएं तो कम से कम उनको केयर कीजिए, खाने पीने का कुछ इंतज़ाम हो सके तो वो कीजिए। तो क्योंकि वो हमारे भरोसे हैं और किसी के भरोसे तो है नहीं वो, ठीक है ना। हम कुछ देंगे घर का बचा हुआ, शायद तभी उनका भी वही सर्वाइवल है। दोस्तों, आपको मेरा ये आज का जो मेरे डॉग का जो नाम है वो मैंने क्यूटी रखा हुआ है। तो इस क्यूटी के जो लाइफ के हिस्ट्री के बारे में, जो अभी तक के लाइफ के बारे में जो कुछ भी मैंने शेयर किया, आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।